अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शिवरात्रि आ रही है 19 को, और शिवरात्रि क्यों पालन की जाती है? शिवजी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, परम सर्वश्रेष्ठ वैष्णव ठाकुर शिवजी हैं। तो गोपेश्वर महादेव जो है वृंदावन धाम में, वो हमें ब्रज भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जो बाकी जितने भी शिवलिंग है वो इन्हीं इन्हीं से आए हैं, इन्हीं से मैनिफेस्ट हुए, लेकिन वो ब्रज भक्ति नहीं दे सकते। हमें उन्हीं का आश्रय लेना है जो हमें ब्रज भक्ति प्रदान कर सकता है। तो हम शिव जी का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ब्रज भक्ति चाहिए। हम शिव जी का आश्रय इसलिए नहीं लेते कि हमें कोई संसारिक इच्छा है। मैं अभी जो कथा सुन रही थी गौर गोविंद गोसाई महाराज की, उसमें महाराज जी बता रहे थे कि कैसे शिव जी का नाम आशुतोष है, जो जल्दी से खुश हो जाता है। बस आप उनको बेलपत्र ऑफर कीजिए विद सम गंगा जल, बोलेंगे मांगो मांगो, क्या मांगना है, क्या मांगना है, मांगो मांगो। तो इसलिए शिव जी का नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम आमतौर पे देखते हैं जनता क्या मांगती है शिवलिंग से, मतलब मैंने जितना सुना है तो अच्छा हस्बैंड मांगा जाता है शिव जी से। 16 सोमवार का उपवास बहुत सी लेडीज करती हैं, मैरिड लेडीज करती हैं, और यंग अनमैरिड गर्ल्स भी करती हैं। अनमैरिड गर्ल्स इसलिए करती कि हमें अच्छा हस्बैंड मिले। मैरिड लेडीज इसलिए करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए। अब देखो, अपनी थोड़ी बुद्धि अगर हम लगाए तो हम ये समझेंगे कि शिवजी कैसे रहते हैं। शिवजी के पास कोई बंगलो नहीं था, कोई ऐसा। हम आमतौर पे शादी करने जाएंगे, देखेंगे उस लड़के के पास 3 BHK है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। शिवजी के पास कौन सी गाड़ी है? नंदी बैल। कोई लड़की नंदी बैल पे बैठना चाहेगी? हमें तो मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, फरारी चाहिए। और देखो शिव जी की जटाएं कैसी हैं। लड़कियों को कैसा पति चाहिए? उसके पूरे विपरीत हैं शिव जी। उनकी तो जटाएं एकदम बंधी हुई हैं, ऐसे डेडलॉक्स हैं, डेडलॉक्स। ऊपर से उसमें सांप है। सांप से तो सब लोग डरते हैं, ऊपर से ऐश लगाते हैं अपने ऊपर, शमशान की ऐश लगाते हैं ना। तो बहुत, अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है ना तो वो समझेगा कि मैं जो शिव जी से मांगने जा रही हूँ, लड़कियां या लड़के, दे आस्क फॉर ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, गर्ल्स आस्क फॉर ए वेरी ब्यूटीफुल यंग रिच हैंडसम यंग मैन फॉर हस्बैंड, एज हस्बैंड। शिवजी, आई एम नॉट सेइंग शिवजी हैंडसम नहीं है, बट आई एम सेइंग कि जिस तरीके से वो रहते हैं वैसा लाइफस्टाइल कोई लड़की लेना चाहेगी? नो बंगलो, नो फ्लैट, मर्सिडीज नहीं है, नंदी बैल है, सांप भी है, ऊपर से एशेस भी है, जटाएं हैं, कोई जेल नहीं लगाते वो। तो आप मांग क्या रहे हो? वो दे अवश्य सकते हैं, लेकिन वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपको वो चाहिए, इसलिए नहीं कि वो आपके लिए अच्छा है।
तो हमारे वही कहते हैं ना, जो हम गुरु वंदना गाते हैं एवरी मॉर्निंग, हम क्यों साधक गुरु वंदना गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो हमारे पास वो दिव्य ज्ञान अभी हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ नहीं है, लेकिन एक सच्चा गुरु, श्री गुरु, बोनाफाइड गुरु कर सकते हैं। वो हमें समझा सकते हैं, हमें बतला सकते हैं कि हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं, हमारा क्या स्तर है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों अटके पड़े पड़े हैं अनंत कोटि काल से। हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ पे किसी से आसक्त नहीं होना है, ना अपने बीवी से, ना बच्चे से, ना माँ बाप से, ना भाई बहन से, ना अपने बिजनेस से, ना अपनी अपनी खूबसूरता से भी आसक्त नहीं होना है ना। तो शिव जी ऐसे एकदम सेल्फलेस पर्सनालिटी है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, पर हम उनसे वो मांगते हैं जो बहुत विपरीत है हमारी सोच के। हमें एक ऐसा हस्बैंड चाहिए बहुत यंग हो, रिच हो, जिसके पास फ्लैट हो, बंगला हो, उसके बाल बहुत अच्छे अच्छे हो। लड़कों को चाहिए अच्छे अच्छे बालों वाली लड़कियां। दैट इज वाई दीज डेज यू विल सी देयर सो मेनी वीडियोस ऑन इंटरनेट जहाँ पे लड़कियां दे यूज एक्सटेंशंस, लंबा लंबा एक्सटेंशंस, कमर तक के बाल। ऐसे बहुत फेसबुक में वीडियोस आ रहे हैं। पता नहीं कितने कितने ऐसे पार्लर्स हैं, वो पूरे नकली बाल लगा देते हैं आपके सर पे, छलावा जैसा, इल्यूजन जैसा, दूसरों को दिखाते हैं देखो मेरे बाल कितने लंबे घने। सो लोगों को लगता है कि वो शिव जी को चीट कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा बेल पत्र देके, गंगा जल देके उनसे संसार की सब वस्तुएं मांग लेंगे। पर शिव जी को कोई छल सकता है क्या? वैष्णव आर वेरी इंटेलिजेंट, वो तो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो चीट नहीं होते, उल्टा वो वही देते हैं जिससे तुम संसार में पड़े रहो, क्योंकि तुम चाहते नहीं और कुछ भजन करना। तो ये शिव जी के ऊपर एक टॉपिक, एक कथा है जो गुरुदेव ने दी थी इन द ईयर 1997 एट प्लेस, क्या है यहाँ का प्लेस तो मुझे दिख नहीं रहा है, शिवा तत्व। तो बृहद भागवत अमृता एक ग्रंथ है, श्री बृहद भगवत अमृता, ये सनातन गोस्वामी ने दिया है। उसमें से एक हरि कथा गुरुदेव ने दी है। जब नारद मुनि मिले थे लॉर्ड शिवा से, तो नारद जी गए थे शिवा जी से बात करने। शिवा, लॉर्ड शिवा एंड श्री नारद हैज गॉन टू शंकर, लॉर्ड शिवा, एंड इज ग्लोरीफाइंग हिम। तो नारद जी शंकर जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यू आर वेरी, आप कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, आप ही कृष्णा का मैनिफेस्टेशन है, आप कृष्णा से अलग नहीं है। आप मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है, हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए कि कृष्ण प्रेम चाहिए? हमारा प्रयोजन क्या है पूर्णमासी? कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम। हम लोगों का, साधकों का लक्ष्य, गोल, एम, प्रयोजन मोक्ष कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम तो सेवा के भूखे हैं, सेवा करना चाहते हैं। जहां प्रेम है वहां सेवा है। लव इज ए वर्ब, सर्विस इज एक्शन। जहां पे प्रेम है वहां सेवा होती ही होती है। आपके मन में आपके पति के लिए प्रेम है तो आप उनके लिए 4 बजे उठ के भी भोजन बना लेंगे, जैसे यशोदा मैया अपने बेटे कन्हैया के लिए बनाती थी। Hearing Narad glorify him in numerous ways, Shankar became somewhat angry. अपनी प्रशंसा सुन के शिवजी गुस्सा हो गए। आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो तो झूठी है, मैं कृष्णा का प्रिय नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बी कृष्णा's beloved बट एक्चुअली आई एम नॉट। मैं चाहता तो हूँ कि कृष्णा मुझे, मैं कृष्णा का बिलवेड बनूं, लेकिन मैं हूं नहीं। मैंने बहुत सी चीजें उनके अगेंस्ट में की हैं। ये होती है दीनता। जितने भी आप वैष्णवों का चरित्र पढ़ेंगे ना, आप ये चीज अवश्य नोट करेंगे कि वो सब दीन है, दीनहीन। कभी भी कोई वैष्णव ये नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे भगवान की बहुत कृपा है, मैंने भगवान को बहुत सेवा की है, कभी नहीं बोलता। यही क्वालिटीज हमें अगर हम समझ जाएंगे तो हम दूसरे वैष्णव को जान सकते हैं आसानी से, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। Shankar had performed a number of activities that were apparently opposed to Krishna, such as giving a benediction to Ravan। तो शिव जी को अफसोस है कि मैंने रावण को बेनेडिक्शन दिया। रावण ने क्या किया? सीता जी को हरण करने का प्रयास किया। ऑल्दो वो कर नहीं पाया, वो छाया सीता थी, लेकिन उसकी चेष्टा तो रही ना। और भी एक्टिविटीज की, as well as other activities opposed to Krishna bhakti. He told Narad, you know my boy, what no one in this world can do, Krishna tells me to do। जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता वो कृष्ण मुझे करने के लिए कहते हैं।
जब डेमीगॉड्स समुद्र मंथन कर रहे थे, डेमीगॉड्स और दैत्य, डीमंस, पहले सबसे पहले क्या निकला था? महापॉइजन, जहर, जिसकी एक बूंद भी इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया जल जाती। डेमिगॉड्स ने किसको अप्रोच किया? कृष्ण को। कृष्णा ने क्या कहा? शिव जी की पूजा करो एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्वॉलो दैट पॉइजन। शिव जी वो सारा पॉइजन ग्रहण कर लेंगे। तो डेमिगॉड्स ने शिव जी की पूजा करना शुरू कर दी। ओ शंकर सेव अस, ओ शंकर सेव अस, नो वन एल्स कैन सेव अस। शंकर एट वंस टुक दैट पॉइजन एंड ड्रैंक इट। शिव जी ने तुरंत वो सारा का सारा जहर जहर पी लिया, अपने मुंह में ले लिया, पर पेट में नहीं डाला। क्या सोचा कि कृष्णा मेरे हृदय में है, ये सारा का सारा जहर उनको हर्ट करेगा। अब जिसको ये विश्वास है वो ही ऐसा सोच रख सकता है ना, विश्वास के ऊपर सब कुछ है। हमारे हमारे हमें पता है हमारे अंदर परमात्मा ही है, गोविंद नहीं है, क्योंकि हम प्योर डिवोटी नहीं है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, अशांति है, तो गोविंद आएंगे कहाँ से? शंकर जी के पास कोई इच्छा नहीं है, दैट इज वाई वो इस तरीके से रहते कि कोई भी संसार का माया उनके पास नहीं है, ना आलीशान घर, ना पैलेस। कुबेर के पास है, उनके पास नहीं है। हम देखते हैं ना वो कैलाश में रहते हैं, देखते हैं ना टीवी में, तो भी देखा होगा तुमने। पार्वती जी के लिए लिया था तो वो भी जब घर में सब गेस्ट लोगों को बुलाया तो किसी ने मांग लिया तो उसको फिर से वो दे दिया। अपने ऊपर ऐसे ऐश लगाते हैं, सांप रखते हैं। तो लेकिन तो भी गर्ल्स आर सो फूल, दे आर सो लेस इंटेलिजेंट, दे गो एंड प्रे टू शिवा फॉर टू गेट ए वेरी नाइस यंग रिच हस्बैंड। तो शिव जी तो वैसे नहीं रह रहे, शिव जी तो एकदम अलग ही तरीके से रह रहे हैं। तो मैं शिव जी से, इसका मतलब शिव जी कुछ और दे सकते हैं, इनका मूड कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिक है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज मूड। वो कोई नहीं करता। तो इनका मूड जो इनका जो गला है शिव जी का वो जल गया था, जिसके कारण वो नीला पड़ गया, क्योंकि वो सारा का सारा जहर शिव जी ने अपने मुंह में रखा था, लेकिन अपने पेट में नहीं डाला, क्योंकि पेट में जाएगा तो कृष्णा को लग सकता है। कृष्णा तो हृदय में है मेरे स्वयं, तो मैं क्यों वहां पे ले जाऊं, उस स्थान पे ले क्यों जाऊं? अब वैष्णव को ये विश्वास होता है कि मेरे तो हृदय में केवल कृष्ण ही है। हमारे प्रभुपाद स्वामी महाराज का जब ऑपरेशन होने वाला था, लोग डॉक्टर्स लोग उनको बोलते थे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप क्या कीजिए, आप अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो स्वामी महाराज जबकि खुद कभी कभी बोलते नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन लेकिन उनके हृदय में ये विश्वास है कि मेरे हार्ट में कृष्ण है, वो यहाँ से निकलने नहीं चाहिए, मैं हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों कराऊं, है ना? कभी स्वामी महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे वश में कृष्ण है, मैं भक्त हूँ। लेकिन लेकिन उनको ये विश्वास है कि मेरे हृदय में कृष्ण है, उनको मैं क्यों जाने दूं? तो ये बात है, सेम ऐसी बात कौन यहाँ कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं कि मेरे हृदय में तो कृष्ण विराजमान है, तो मैं क्यों उनको जलने दूं? मैं ये पॉइजन नहीं अपने पेट में नहीं डालूंगा, हृदय से निकल के पेट में नहीं जाएगा, ये तो मेरे कंठ में ही रहेगा, बेशक मेरा गला जल जाए। दैट्स व्हाई ही बिकेम ए नीलकंठ। शिव जी इज ऑल्सो नोन एज नीलकंठ, राइट? In Kalyug, many persons wanted to worship Krishna God, thinking he should fulfill all our desires. तो कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कृष्ण की पूजा करना चाहते थे संसारिक इच्छाओं के लिए, बस इच्छाओं के लिए, संसार से उनको बहुत आसक्ति है, संसार में उनको रहना है। जो हमारे पुराणास है वो क्या इच्छाएं, मतलब 4 डिजायर्स जो भागवत में नहीं है, जो भागवत फुलफिल नहीं करेगा। भागवत किसके लिए है? कृष्ण प्रेम के लिए। लेकिन जो शास्त्र वेद व्यास देव ने हमें दिए थे वो क्या दे सकते थे? मुक्ति, पैसा, भोग, और क्या था? धर्म था शायद, है ना? तो वेद व्यास देव से धर्म ही था ना शायद, ऑस्टेरिटी, लिबरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन वेद व्यास देव जी वो चारों का मैसेज देने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे अपने कार्य से, अपनी सेवा से। तो
वो अपने गुरुदेव को याद किए, नारद मुनि आए, नारद मुनि ने उनको बताया कि तुमने इस सब इन चारों के बारे में तो लिखा, पर तुमने ये नहीं लिखा कि कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे वो यशोदा मैया से डरते हैं, कैसे वो तीनों लोक के नाथ हैं, कैसे वो आ, गोपियों के नाथ हैं। तब उन्होंने फिर भागवत कंपोज की। ठीक है। सिंपली बाय वर्शिपिंग कृष्णा और हिज इनकारनेशंस ही विल बी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाई अवर वर्ल्डली मटेरियल डिजायर्स। केवल कृष्णा की पूजा करने से वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, संसारिक इच्छाओं की यहाँ पे बात चल रही है, ऐसा उन लोगों को मानना था। इसलिए वो पूजा करने लगे कृष्ण की, कृष्ण को खुश करने के लिए नहीं, जबकि कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि मेरी पूजा करो। तो ये लोग कर भी देते कलयुग में, लेकिन संसारिक इच्छाओं के लिए, but only because they wished that he would very easily arrange all of their needs. Shri Krishna thought this is very dangerous. He called Shankar and told him, tell all the false devotees that you yourself are Brahma. तो शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने क्या किया, लोगों की इस धारणा को बदलने के लिए शंकर जी को रिक्वेस्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया कि आप इन सब जीवों को क्या सिखाओ कि तुम ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, यू आर ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवना पारा, द वर्ल्ड इज फॉल्स, ये जो संसार संसार है ये मिथ्य है, जीवा इज शिवा, जीव ही भगवान है, जीव इज ब्रह्म, ऑल दीज सोल्स आर ब्रह्म, देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी अदर गॉड, यू आर गॉड हिमसेल्फ, यू आर पर ब्रह्म। तो अब ऐसी भगवान ने लीला रची उन जीवों को कृष्णा से दूर करने के लिए। कृष्णा नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग उनके पास हैं जो उनको संसारिक इच्छा के लिए परेशान करते हैं। इसलिए शंकर जी को भगवान ने इस कार्य में लगाया। शंकर जी नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो शिव जी के लिए ये चीज बोलना कि जीव भगवान है बहुत बड़ी बात है, सब भगवान है। तो शिव जी ने मना भी कर दिया था, लेकिन अपने स्वामी का आदेश पालन करना पड़ेगा। तो वही शिव जी ऊपर कह रहे हैं कि नारद जी जब उनकी तारीफ करने आए, तो वही नारद जी को शिव जी बोल रहे हैं कि जो कार्य इस संसार में कोई नहीं कर सकता, वही करने के लिए शिव जी ये कृष्ण भगवान मुझे अरेंज करते हैं, मुझे इंस्ट्रक्ट करते हैं, मुझे ऑर्डर करते हैं, जो कोई और नहीं कर सकता। तो शंकर ने कृष्णा को क्या बोला कि किसी और को बोल दीजिए, मैं क्यों करूं, मैं ये कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है मेरे में, सामर्थ्य नहीं है मेरे में। Krishna replied, no, you will have to do it. In the entire world, I see no one else qualified to do this. अब शंकर जी नारद जी को क्या बोल रहे हैं कि एट लास्ट मुझे एग्री करना पड़ा, आई हैड टू एग्री विद दिस। और मैंने हर जगह क्या प्रीच किया, तब शंकर जी क्या बन के आते हैं, शंकराचार्य। तो आपको पता होना चाहिए शंकर जी का ही अवतार है हनुमान जी। जब हनुमान जी राम जी की सेवा करनी थी, तब शंकर जी आए एस हनुमान। जब जब मायावाद स्प्रेड करना था, तब तब यही शंकर जी आए एस शंकराचार्य। और जब अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई करना था, तब यही शंकर आए एस दुर्वासा मुनि। ठीक है। तो गोपियों की लीलाओं में इनको एंट्री नहीं मिली। गोपेश्वर महादेव है ना, क्या है गोपेश्वर महादेव की कहानी कि शिव जी ललायित हैं गोपियों की रासलीला देखने में कृष्ण के साथ, लेकिन एंट्री नहीं मिली। तो मतलब ये भगवान कृष्ण की विभिन्न विभिन्न लीलाएं देखने के लिए हमेशा वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो यही शंकर जब राम जी की लीला में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ये हनुमान बन के आए, वानर। तो ऐसे हनुमान उन्हें खूब सेवा करी राम जी और सीता जी की। हनुमान जी का मूल कौन है, शिव जी। ठीक है। यू नो दैट आई ऑलवेज वियर एशेस। शिव जी अपने बारे में बता रहे कि मैं तो हमेशा शमशान घाट की ऐश अपने ऊपर धारण करता हूँ, हड्डियों की माला पहनता हूँ, त्रिगुण, और मैं त्रिगुण में रहता हूँ। जो ये तीन मटेरियल क्वालिटीज है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें से तमोगुणी आत्माओं को कंट्रोल करते हैं, उनको मदद करते हैं। और मेरे एसोसिएट्स कौन है, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैले,
सोचो ऐसे शिव जी से लड़कियां एक यंग हैंडसम गुड लुकिंग हस्बैंड मांगती है, इनको ये तो सोचना चाहिए कि शिव जी का खुद का कैसा लाइफस्टाइल है, वो कुछ और दे सकते हैं। इवन दो वो तमोगुनी आत्माओं को, उनका जो डिपार्टमेंट है वो तमोगुनी है, बट है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, ट्रांसडेंटलिस्ट, इसलिए भक्तों को नहीं समझा जा सकता। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था गदाधर पंडित के बारे में कि कैसे वो हमारे वो जो थे पुंडरी विद्यानिधि जी, उनको उन्होंने एक भोगी समझ लिया था। आंखों से तुम किसी वैष्णव को नहीं समझ सकते, आंखें चीट कर सकती हैं, वैष्णव के लिए तुमको कान चाहिए। तो शिव जी को भी देख के आमतौर पे जनता समझती है अरे ये तो संसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए बने, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो शिवरात्रि का फास्ट करने से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। तो हम सोच सकते हैं अरे ये कैसे कृष्ण भक्त हैं, भूत प्रेत पिशाच को ये ताड़ते हैं, ये उनके एसोसिएट्स हैं, वो इनके एसोसिएट्स हैं मतलब। तो ये कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? कृष्ण भक्त कभी सोच सुना है? कृष्ण भक्त भूत प्रेत पिशाचनियों को ताड़ता है, वो उनके एसोसिएट्स होते हैं। दिस इज समथिंग रियली बिजार, अनबिलीवेबल है ये। लेकिन वही बात आ गई ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि हम आंखों से किसी भी वैष्णव को नहीं समझ सकते। अगर हम भागवत पढ़े तो उसमें पूरा रुद्र गीत है कि कैसे शिव जी इनकी स्तुति करते हैं, है ना। तो रुद्र संप्रदाय भी है एक, कि शिव जी को कैसे भगवान ने अपना ज्ञान दिया, उस पे एक संप्रदाय बन गया। उसके प्रथम वो हैं क्या कहते हैं लीडर शिव जी। तो ये है, दिस इज वेरी वो क्या कहते हैं एस्टोनिशिंग। एक नए भक्त के लिए समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है कि कैसे शिव जी एक परम वैष्णव है जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, और जो जिनके लेकिन अनुयायी कौन है? भूत प्रेत, ये हड्डियों सर की हड्डियां पहनते हैं, माला में सांप रखते हैं, जटाएं रखते हैं, है ना। हमको क्या बोलते हैं एकदम साफ रहना है, दिन में 3-3 बार नहाना है, हमको ये बोला जाता है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, भूत प्रेत से दूर रहना है, सफाई रखोगे तो भूत प्रेत आएंगे नहीं। शिव जी के तो एसोसिएट ही भूत प्रेत है। तो शिव जी कर सकते हैं, उनकी उनका अधिक उनका वो स्ट्रेंथ है, उनमें वो क्षमता है, उनकी वो शक्ति है ना। हमारे एक आचार्य है, उन्होंने उन्होंने उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक राजा के लिए वो थे, राज्य में वो क्या थे, गुरुकुल ऐसे कुछ तो था, राज्य गुरु थे वो। तो ट्रैवल कर रहे थे, उनको एक बार भूत दिख गया, तो भूत ने बोला मैं तुझे मार, वो था ब्रह्म राक्षस था, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बोले मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा, तू बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे मुक्ति चाहिए। उसी समय उसको अपनी एक एकादशी का फल प्रदान कर दिया, वो उसी समय मुक्त हो गया। तो देखो, है वैष्णव, और हम परम वैष्णव भूतों को भी ताड़ सकते हैं, बस शिव जी वही काम करते हैं। तो नारद जी यहाँ पे कह रहे शिव जी को, प्रभु डोंट चीट मी, आई नो समथिंग, आई हैव हर्ड दैट द एनिमीज ऑफ कृष्णा एंड द पांडवस और द एनिमीज ऑफ एनी भक्तास वर्शिप यू। नारद जी कह रहे मैं जानता हूँ कि कृष्णा के जो दुश्मन है वो आपकी पूजा करते हैं और आप उनको बेनेडिक्शन दे देते हैं जैसे रावण को दिया उन्होंने, बट दैट बेनेडिक्शन इज नॉट टोटली फुल प्रूफ, देयर इज ऑलवेज सम लूप होल देयर, कुछ लूप होल होता है, उसमें कुछ समझने की चीज होती है आपके बेनेडिक्शंस में, आपके आशीर्वाद में। आप चीट करते हैं उन लोगों को जो आपकी पूजा करते हैं, ताकि आप कृष्णा को प्लीज कर सकें। आई नो दैट वॉट एवर यू डू टू प्लीज कृष्ण, यू आर हिज डियरेस्ट फ्रेंड। In Mahabharata, there was a king named Jayadratha, who was the brother-in-law of Duryodhan. दुर्योधन पता है ना आपको कौन है? उसका उसका ब्रदर इन लॉ था जयद्रथ। Jayadratha, who was the brother-in-law of Duryodhan. Duryodhan had given his sister Dushala to Jayadratha, and so he was also like the brother-in-law of the Pandavas. Once Jayadratha tried to take Draupadi as his wife, and he put her on his chariot by force. Weeping, she told him, I am the wife of the Pandavas. If they come, they will punish and kill you. जयद्रथ वॉज सो एरोगेंट। सो ये याद रखो, दुर्योधन ने अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर दुशाला को जयद्रथ को दिया था। दुशाला का पति है जयद्रथ। तो ये दुशाला पांडवास की भी क्या निकली? कजन सिस्टर, कजन हम बोल सकते हैं।
जयद्रथ उनका भी ब्रदर इन लॉ निकला, तो उसने पांडवस की वाइफ द्रौपदी को हरण कर लिया था. Jayadratha was so arrogant, however, that he did not hear what she said. In the meantime, Rishi Narad came to the Pandavas and told them, "Oh, I saw Jayadratha take away Draupadi, and she is weeping." उस समय भीम और अर्जुन भागे आफ्टर जयद्रथ. उस जयद्रथ ने जब ये देखा, वो that they were coming very quickly, Bhima left his chariot and began to run faster than Jayadrat's horses. Arjun told Bhima, "I am going to arrest and kill Jayadratha. You should take care of the rest of the Pandavas." He thus took his bow and arrows, and by those arrows he created a fire that surrounded the chariot of Jayadratha. आग लगा दी थी अर्जुन जी ने उसके उसके चैरिट मतलब रथ, रथ के चारों तरफ अपने बाणों से. Jayadratha was captured in that fire and could not move. वो हिल ही नहीं सकता था. At once Arjun and Bhim arrested him, bound him to the chariot, and took him to the place where Yudhishthir was staying with Draupadi and the others. लेकिन युधिष्ठिर महाराज पता है क्या कर देंगे? देखो आगे सुनते हैं. वो बहुत धर्मराज हैं, क्षमाशील हैं. भीम ने बोला युधिष्ठिर जी को कि मैं इसको मार डालना चाहता हूँ, प्लीज मुझे आदेश कीजिए. Arjun also said Jayadratha has performed a heinous act. He should be killed. Yudhishthir said we should take the case to Draupadi, and whatever she orders we will do. This was because it was Draupadi whom Jayadratha had taken. द्रौपदी ने का हरण किया ना जयद्रथ ने, तो द्रौपदी को चॉइस दे दो, वो क्या चाहती है, जो वो चाहती है वही करेंगे. They went to Draupadi. एक मिनट पुष्पांजलि, एक मिनट. I want to kill him at once, Draupadi told them. Although Bhima repeatedly said, "I want to kill him at once," Draupadi told them, "Don't kill him. Forgive him because he is our brother-in-law." तो ये द्रौपदी बहुत फॉरगिविंग थी. वो बोल रही थी कि नहीं, इसे माफ कर दीजिए, इसे जाने दीजिए, ये हमारा बहनोई है. If you kill him, your sister will be a widow and she will weep forever. तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि द्रौपदी कितनी फॉरगिविंग थी. शी शी डिडंट थिंक कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ उन्होंने क्या, जयद्रथ ने क्या एक्शन किया, क्या मेरे मेरे को किस नजर से देखा. वॉट शी थॉट, शी वॉज कंसर्न अबाउट हर सिस्टर इन लॉ दुशाला, कि वो सारी उम्र फिर रोएगी ना. इंडियन वाइफ होती हैं जो बहुत चेस्ट होती है. यहाँ पे गुरुदेव इंडियन कल्चर बता रहे हैं. अब अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं. हस्बैंड्स में गिव देम अप और डिवोर्स देम, बट ये जो वाइफ्स होती है, इंडियन वाइफ्स बहुत चेस्ट होती है, वन मैन वुमन होती हैं. राम ने सीता को छोड़ दिया, मतलब राजा ने रानी को छोड़ा था, राम ने सीता को नहीं छोड़ा था. पर सीता ने कभी भी राम को छोड़ा क्या? रानी ने राजा को भी नहीं छोड़ा. वो हमेशा ना, सीता जी चाहती तो उनको कोई और मिल सकता था, बिकॉज वो जनक जी की पुत्री थी, वो बहुत सुंदर थी. लेकिन वही यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारा वैदिक कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे कभी भी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है, चाहे हस्बैंड जैसा भी हो. दिस इज इंडियन वैदिक कल्चर एंड वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस, बिकॉज परम पूज्यपाद शिला स्वामी महाराज वांटेड इट. क्योंकि उस टाइम पे स्वामी महाराज प्रचार के लिए विदेश में गए थे, तो उन्होंने देखा था वहां पे कैसे लोग किसी के साथ भी दे वुड एंजॉय, मैन एंड वुमेन टुगेदर, दे वुड नॉट फॉलो एनी धर्म. तो इसलिए यहाँ पे गुरुदेव इनका उदाहरण दे रहे हैं. Both husband and wife should help each other. You should never think I'll give up my husband. First follow वर्णाश्रम धर्म. जब आप वर्णाश्रम धर्म ही अच्छे से नहीं कर रहे, वर्णाश्रम धर्म क्या है? कर्म है. 4 वर्ण 4 आश्रम में जो नियम है उनका पालन कीजिए. आप वो ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा, कैसे होगा? जबकि गोपियों ने वर्णाश्रम धर्म को रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन वो गोपियां हैं, वो हर समय हर क्षण किसको याद करती हैं? कृष्ण को. हमारे तो मन में कृष्ण है भी नहीं, और हम अगर वर्णाश्रम धर्म त्याग दें तो वो हमारी भक्ति भक्ति नहीं कहलाएगी. पहले लोअर धर्मा को अच्छे से फॉलो करो, फिर हायर धर्मा की तरफ तुम जा पाओगे. इफ वी चीट अवर हस्बैंड देन हाउ कैन वी क्लेम दैट आई विल नॉट चीट कृष्णा? जो अपने पति पे ही चीट कर रहा है, वो अपने आत्मा के स्वामी को क्या, उनके लिए क्या लॉयल रहेगा? इसलिए मेच्योरिटी की जरूरत है. व्हेन यू आर मेच्योर देन यू कैन चूज टू आइदर गिव इट अप और नॉट गिव इट अप. नो हार्म. पहले मेच्योर बनो भक्ति में, बट नाउ यू शुड ट्राई टू फॉलो वर्ण आश्रम धर्म. अभी हमारा ऐसा
पोजीशन है कि हम ये वर्ण आश्रम धर्म भी पालन नहीं कर रहे। हमारी सोसाइटी में सब उल्टा फुल्टा हो रहा है ना। स्त्री किसी के साथ भी सो रही है, पुरुष किसी के साथ भी सो रहा है, कोई भी सच्चा नहीं है। चार धर्म के पिलर में एक क्लीननेस है, क्लीननेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड मनी। Take a vow that in my life I will never divorce, I will never give up my husband. Then you will be chaste and you will never give up Krishna. Nowadays it is very easy to give up Gurudev. बहुत आसानी से लोग अपने गुरुदेव को भी त्याग देते हैं to take a new one, like Western woman. In a second for nothing they can change their husbands. तो गुरुदेव को त्याग रहे हैं तो अपने पति को भी त्याग देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज नहीं आ रही आपको? अरे नहीं, वो मेरे यहाँ पे शोर हो रहा था, मैंने इसलिए 2 मिनट के लिए पॉज किया था। वो लोग डॉक्टर के पास गए एक्चुअली लेके किसी को। ठीक है, लेट मी कंटिन्यू नाउ। तो गुरुदेव बता रहे हैं हमें वर्ण आश्रम धर्म अच्छे से पालन करना है, क्योंकि अभी हमारा स्तर बहुत छोटा है भक्ति में। हम अभी भक्त क्या, साधक भी नहीं है, है ना। जो स्त्री किसी के साथ भी सो रही है या किसी को भी मन से एंजॉय कर रही है, वो क्या भक्ति करेगी? क्या जो पुरुष, जो गर्ल, जो पुरुष जो किसी को भी एंजॉय कर रहा है, वो क्या भक्ति करेगा? है ना। नॉर्मली वी सी इन अवर सोसाइटी व्हाट हैपेंस, शादी हो गई फिर भी चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, तो वो कोई सही चीज थोड़ी ना है। गर्लफ्रेंड्स चल रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो वर्णाश्रम धर्म नहीं है। वो गुरुदेव कह रहे हैं तुम अपने वाइफ के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो, तुम क्या भक्ति करोगे? घर में तुम्हारा बच्चा है, घर में तुम्हारी बीवी है, और घूम रहे हो तुम बाहर, है ना। तो ये गुरुदेव यहाँ पे समझा रहे हैं, ये वर्णाश्रम धर्म है। 4 वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से हैं? ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो जो इनके ही नियम नहीं पालन कर रहा, वो क्या भजन के नियम पालन करेगा? ये बता रहे हैं गुरुदेव। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं मेरे पति पे तो चीट कर रही हूँ, मुझे मेरा पति पसंद नहीं है, उसकी तो शक्ल भी खराब है, अरे लेकिन मैं भजन भी कर रही हूँ, 16 माला कर रही हूँ, कृष्ण को पालूंगी मैं। तो ये चीज लोग नहीं समझते हैं बेसिकली। बहुत से लोग कृष्ण को ही इंजॉय करने लग जाते हैं, घंटों घंटों मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, कृष्ण को निहारते ही रहते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण को सर्विस देनी है, लेनी नहीं है। अच्छे दिख रहे तो मैंने घूरता रहूं, वो कोई सेवा नहीं है। और मन ही मन में लोग ये भी सोचते हैं कृष्णा तो मेरे पति हैं, बस
मुझे उनसे रोमांस करना है, तो हमें कुब्जा की तरह भजन नहीं करना है। ये बात, भजन में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब जब हम जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है राधा रानी, उनको सेवा प्रदान करेंगे। ये हमारा लक्ष्य बनेगा जब, तभी हमारा भजन का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा, हो जाएगा। कृष्ण को एंजॉय करने में, जिसको तुम प्रेम करते हो, अगर आपका प्रेम किसी के प्रति है, और तब आपके मन में सच्चा प्रेम क्या होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप हर क्षण उसका सुख के बारे में सोचते हैं कि वो खुश कैसे रहेगा, वो होता है प्रेम। लेकिन आमतौर पे लोग क्या करती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें सुख प्रदान करे। मैं मेरे पति को प्रेम करती हूँ, मेरा पति है, बस वो मुझे पैम्पर करता रहे, तो कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, बस मैं उनको देखती रहूं, उनके साथ रोमांस करूं। बहुत से लोगों का ऐसा थिंकिंग होता है, तो ये सही सोच नहीं है। तो द्रौपदी ने बोला पांडवास को कि आपकी बहन विधवा हो जाएगी, फिर वो सारी उम्र रोएगी। अर्जुन और भीम ने बोला कृष्णा को, हम क्या करें? वी हैव प्रॉमिस्ड टू किल जयद्रथ एंड नाउ द्रौपदी इज टेलिंग अस दैट वी शुड फॉरगिव हिम। कृष्णा ने क्या रिप्लाई किया? इफ ए मैन इज वेरी मच रिस्पेक्टेड बट रिक्वायर्स पनिशमेंट देन ही शुड बी डिसऑनर्ड। अगर एक आदमी की बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, लेकिन उसे पनिशमेंट की जरूरत है, तब आप उसको मान सम्मान मत दीजिए, वो अपने आप ही मर जाएगा, वो ही उसके लिए डेथ के समान होगा। अर्जुन ने क्या किया? उसका हेड शेव कर दिया, keeping 5 shikhas, and he shaved one side of his face while leaving the other side half shaved. This system is practiced in France. Nowadays it is very good fashion. हाँ, अभी फैशन बन गया ना, आधा सर के बाल रखना, आधे सर के बाल कटवा देना। तो गुरुदेव वही मजाक बना रहे हैं, अब तो ये फैशन बन गया, लेकिन पहले ये सजा होती थी। अब जिसका ऐसा सर मुंडवा हुआ होगा और आधे मुंह के बाल कटे होंगे, मतलब उसने कुछ गड़बड़ की है, उससे उससे बात मत करो, उसको डिसऑनर करो, तो वो ही उसके लिए मृत्यु के समान होगा। तो ये कृष्णा ने हम क्या दिया? सोल्यूशन दिया। When Bhima and Arjun released him, Jayadratha thought it was better to die than to live. मुझे तो मर जाना चाहिए था। He vowed, I will somehow take revenge. वो उससे बदले की भावना आ गई उसमें, जयद्रथ में। He therefore did not go to his home. Instead, he went to Kailash and performed very severe austerities there. After some months, he gave up all food, water, everything else, and he was about to die. जैसे हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे किया था ना, खूब तपस्या करी थी, किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए, मैं अजर अमर हो जाऊं। खाना पीना सब छोड़ दिया था, चींटियां तो उसके हड्डियां खा गई थी। तो आ गए शंकर जी, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द पांडवास, आई वांट टू डिफीट ऑल द पांडवास एंड किल देम। तो शंकर ने क्या बोला? यू कैन डिफीट द पांडवास वंस एंड ओनली युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, बट नॉट अर्जुन। अर्जुन को नहीं हरा पाओगे तुम। तो जब जयद्रथ बोलता है कि अगर आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते, तो आप मुझे क्या बेनिडिक्शन दीजिए? नाइदर अर्जुन और एनीवन एल्स कैन किल मी। अर्जुन मुझे मार ना सके। तो शिव जी क्या बोलते हैं? इफ एनीवन किल्स यू बाय कटिंग ऑफ योर हेड, देन इट इफ इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, that person who made your head land on the ground will die immediately. Your life will be saved and your head will be joined back to your body. However, if your head goes to your father and your father throws it on the ground, then you will remain dead. अगर मतलब तुम्हारा सर कटा ना और जमीन पे गिर गया, तो वापस लग जाएगा, और जिसने काटा वो मर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सर तुम्हारे पिता ने खुद ही फेंक दिया जमीन पे, तब तुम नहीं बचोगे। If someone kills you hundreds and thousands of times, you will not be able to be killed. But if your father throws your head anywhere, then you will be killed. ये कंडीशन रख दी शिव जी ने। तो जयद्रथ सेटिस्फाई हो गया, उसने बोला मेरे पापा तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने जयद्रथ का सर काटा। इट वॉज इवनिंग एंड द सन वॉज सेटिंग, शाम का टाइम था। और वो क्या कर रहे थे उनके पिताजी? अर्पण, सन गॉड को पानी अर्पण कर रहे थे, ऑफरिंग। जैसे हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं ना, तुलसी, जल, फ्लावर्स, वो।
In the meantime, Arjun shot Jayadratha's head into the hands of his father. Without thinking, his father tossed it on the ground, opened his eyes and said, "What this wet thing?" उनके पिताजी ने नीचे फेंक दिया और बोला, "ये गीला-गीला क्या है?" पर वो तब तक उनके हाथ से छूट चुका था. He now saw that this was the head of his son and began to cry, oh my son, you are now dead." Thus, if Shankar gives any benedictions to the enemies of Lord Shiva's devotees, there is always some loophole. समझ रहे हो? तो शिव जी जो हैं, वो कृष्णा के भक्तों को हमें लग सकता है बेनेडिक्शन देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है. गड़बड़ को कहते हैं अंग्रेजी में लूप होल. तो बोल दिया, ठीक है अर्जुन तुझे नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कटा हुआ सर तुम्हारे पिता तक पहुंच गया और उन्होंने उसको जमीन पे फेंक दिया, तब तुम नहीं बचोगे. तो वही हुआ, इनके पिताजी तब क्या कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे सूर्य देव को. उन्होंने फेंक दिया क्योंकि उनकी आंखें बंद थी ना. जब आंखें खोली तो देखा ये क्या था, ये तो सर है, मेरे कुछ गीला गीला था. तो ऐसे उसका वध हो गया जयद्रथ का. एक और ऐसा डीमन था, त्रिपुसुरा. त्रिपुरासुरा. आप आई थिंक गुरुदेव आगे हमें उसके बारे में बताएंगे. कौन? भीष्मासुर. उसको भी कैसे कृष्ण भगवान ने शिव जी को भीष्मासुर से बचाया. अब ये त्रिपुरसुरा जो था, त्रिपुरासुरा, असुरा, असुर मतलब डीमन, त्रिपुर असुरा. इसने भी खूब तपस्या करी शंकर जी की, खूब खुश करने की कोशिश की. नाम आशुतोष जो है, और क्या मांगा, आई वॉन्ट ए बेनेडिक्शन दैट आई कैन मेक 3 airplanes. They should be managed only by mind, so that when I order them to go to heaven, they will go there. जब मुझे स्वर्ग में जाना है, तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा. वो कोई मशीन की तरह नहीं होना चाहिए, वो मन से चलनी चाहिए. वो ही करेंगे जो मैं चाहता हूँ. समर में वो एयर कंडीशन बन जाएंगे. If two men are seated, then there should be only 2 seats. And if I want to travel on the airplanes with hundreds of thousands of persons, then there should be many seats should be arranged. They should never fall down due to mechanical difficulty. Never. They should be made of gold, copper, silver. इतना महंगा उसको प्लेन चाहिए. तो फिर त्रिपुरासुरा began to fight with Lord Shiva himself. शंकर से ही उसकी लड़ाई हो गई. शंकर fled and took shelter of Krishna. ओके, तो आप ये याद कर सकते हो कि 2 ऐसे असुर हैं जहां पे वो उनकी शिव जी की तपस्या कर रहे थे, फिर वो शिव जी को ही फिर मारने के लिए आगे बढ़ गए. जैसे भीष्मासुर थे और त्रिपुरासुर थे. और शिव जी किसके पास गए दोनों टाइम? कृष्ण के पास. तो त्रिपुसुरा के पास एक कूपा थी, खूपा, a well, and that well was full of nectar. If anyone would try to kill him, he would at once take that nectar and then he would not die. तो कोई अगर उसको मारने की कोशिश करता ना, वो तुरंत से वो नेक्टर पी लेता था उस कुएं से. उसके पास कुआं था जिसमें अमृत था, अमृत. और फिर वो मरता नहीं था. शंकर अब चिंता में पड़ गए, बिकॉज सो मच वॉरफेयर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन देम. ही टुक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. जैसे अभी हमारे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा हम शेल्टर लें किसका, क्योंकि यूएसए तो करा रहा है वॉर. आज की डेट में सबसे बड़ा कौन है कंट्री, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, यूएसए. तो यूएसए ही इनकी युद्ध का कारण है. अब वो किसके पास जाए? जब जो बड़ा होता है उसी के पास जाया जाता है ना मशवरा लेने. घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो किसके पास जाते हो? बड़े बुजुर्गों के पास तो जाते हो, जो घर में बड़ा फैमिली मेंबर होता है, सीनियर होता है. अब ऐसे यहाँ से पता चलता है कि कैसे शिवजी से बड़े कृष्ण है, क्योंकि शिवजी जब परेशानी में पड़ गए तो उनसे जो बड़ा है उसके पास गए. यहाँ पे ये नहीं लिखा है वो ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए या देवी के पास गए, गणपति के पास गए. हाँ पुत्र विघ्न हरता हो तुम, मेरे विघ्न हटा दो. तो ये बातें हैं समझने वाली, इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. तो हमें यही विश्वास नहीं हुआ अभी तक संसारिक लोगों को कि कैसे शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण का शेल्टर लेते हैं. इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो उससे शिव जी भी खुश होते हैं.
अरे भाई, जिसने शंकर ने जिसका आश्रय लिया, तुम उनका ही तो आश्रय ले रहे हो, उनके साथ उनकी शक्ति का आश्रय ले रहे हो, उनकी हलादनी शक्ति। आज दीदी बता रही थी ना, हलादनी शक्ति मतलब जो हर समय कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो उससे शिव जी नाराज क्यों होंगे? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम शिव जी की पूजा करते थे इतने सालों से, छोड़ देंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, कहीं यहाँ कोई हमसे गलती ना हो जाए, दोष लग जाएगा, अपराध हो जाएगा। शिव जी कभी, कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होते, खुश होते हैं उल्टा। सब देवी देवताओं की यही इच्छा है कि हम राधा कृष्ण की सेवा करें, पूजा करें, विधि विधान से अर्चन करें, उनको अर्पण करें, उनको सजाएं। मतलब वो तो अपने मन के आधार से लोग चल रहे हैं, इसलिए अपने मन के आधार से ही कर रहे हैं। बिकॉज सो मच। तो फिर इन और शिव जी को बचाने के लिए कृष्णा एज विष्णु देन टुक द फॉर्म ऑफ ए काउ. दैट काउ ड्रैंक ऑल द नेक्टर फ्रॉम द वेल, आफ्टर विच शंकर वॉज एबल टू किल त्रिपुसुरा, त्रिपुरासुरा. तो शिव कृष्ण ने गाय बन के वो सारा नेक्टर पी लिया, और शिव जी ने फिर उस राक्षस का वध कर दिया. वी कैन सी हियर दैट शंकर इवन गिव्स बेनिडिक्शंस टू हिज ओन एनिमीज, नोइंग दैट कृष्णा विल सेव हिम. तो शंकर जी अपने भी दुश्मनों को आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कृष्णा विल सेव मी. विश्वास है उनको, हमें नहीं है. तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए फियर, टेंशन मत लिया करो, डरो मत. कृष्णा विल सेव यू. इफ यू ऑफर योरसेल्फ टू हिम, यू हैव टू सरेंडर टू कृष्णा. कृष्णा ने प्रॉमिस किया है, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचा. If you give your whole responsibility, your intelligence, your senses, your everything to Krishna, he will take all responsibility for you. Don't fear. No sufferings or sorrows of any kind will come to you. Arjun killed hundreds of thousands of soldiers, but he did not have to taste the fruit of that. अर्जुन को पाप नहीं लगा, क्योंकि किसके लिए युद्ध किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए. अजामिल ने बहुत सारे पाप किए थे, but he also did not have to taste the fruit of that. He went to Vaikunt because he surrendered. हमको अगर पाप का कुछ रिएक्शन मिल रहा है, उसका मतलब है कि हमने सरेंडर नहीं किया. सो यू शुड ट्राई टू गिव ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्णाश्रम धर्म एंड एवरीथिंग टू कृष्णा, एंड बी हैप्पी फॉर एवर. तो जब बोल रहे हैं ना कि यू शुड ट्राई टू गिव ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कृष्णा, वर्णाश्रम धर्म एंड एवरीथिंग, इसका मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हैं अपने वर्ण में रह के, अपने आश्रम में रह के, उसका सारा फ्रूटिव रिजल्ट आप कृष्णा की खुशी के लिए लगा देंगे. आप ब्राह्मण हो, आपको दीक्षा दक्षिणा मिली, आपने कृष्णा को गुरुदेव को दे दिया. आप क्षत्रिय हो, आप इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके राज्य में कृष्ण भजन होता है. आप वैश्य हो, तो वैश्य होते बिजनेस क्लास, वो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में पैसा जो चलेगा वो कृष्णा के लिए तो है. मनी का सर्कुलेशन, बाटर सिस्टम होता था पहले, सब कृष्णा के लिए हो रहा है. भाई आम कश्मीर के एप्पल अगर मुंबई में आ गए, तो मुंबई में जो भक्त लोग हैं वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हो गया. बिजनेस क्लास भी अपना काम कर रही है अच्छे से, भगवान की सेवा भी हो रही है, तभी आप खुश रह सकोगे. भगवान श्री कृष्ण हमेशा शंकर जो है किसको सर्विस करते हैं? कृष्ण को. नारद जी को ये अच्छे से पता है, पर वो शिव जी की ग्लोरीफाई, प्रशंसा करना चाहते थे, ताकि सबको पता चले शिव जी कौन है. भगवान श्री कृष्ण के निजी जन है, उनसे अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण है. साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र युक्त तथा भव्यता एवं शद्भि, किंतु प्रभुर्या प्रिया एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. साक्षात हरित्वेना मीन्स परिप्रियात्वेना हरित्वेना, he is very near and dear. वैष्णवे नाम यथा शंभु, he is the greatest Vaishnav, he is very near and dear to
कृष्णा साक्षाधर साक्ष, ये गुरु अष्टकम में लाइन आती है, साक्षात हरे त्वेना समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भवयेता एव सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रिया एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। शंकर जी का जो तत्व है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, ब्रह्म तत्व इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ही इज ऑलवेज जीव तत्व। तत्व का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल फैक्ट। तो जो ब्रह्म का तत्व है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड शंकर जी का तत्व है। समटाइम्स व्हेन देयर इज नो क्वालिफाइड जीवा, लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ कम्स एज ब्रह्म, बट शंकर इज नॉट लाइक दिस। ही इज नॉट ए जीव तत्व। शंकर जीव नहीं है। कहाँ रहते हैं शिव जी? ब्रह्मलोक से आगे। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम क्या है? ब्रह्मलोक, सत्यलोक। उसके आगे एक प्लेनेट है उसका नाम है शंकर। वहां पे इनको सदाशिव बोला जाता है, एंड ही इज विष्णु तत्व। तो तुम ये याद कर सकते हो, जो जो ब्रह्मलोक है उसके आगे एक प्लेनेट है शंकर, वहां पे ये रहते हैं अपने परिवार के साथ, और इनको वहां पे क्या बोला जाता है? सदा शिव। ठीक है। अब मैंने ये उदाहरण आपको पहले भी समझाया था, आज को फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर आपने दूध में दही डाला तो वो क्या बन जाएगा? दही। पर दही दूध नहीं है। योगर्ट इज नथिंग बट मिल्क। सॉरी, अगर आपने दूध में दही डाला तो वो क्या बन जाएगा? दही। तो जो दही है वो मिल्क नहीं है, पर आया तो मिल्क से है। इट हैज ऑल द पोटेंशियल्स दैट आर इन द मिल्क। जैसे दूध से घी बनता है, बट इट इज नॉट मिल्क। तो दही से क्या बनता है? घी बनता है। तो जो क्वालिटी दूध में है वो योगर्ट में भी है ना। दूध से घी बन रहा है ना, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। तो वही बता रहे कि दूध में जो क्वालिटीज है वही उस योगर्ट में भी है, जो दूध से ही तो आया है। इट हैज ऑल द पोटेंशियल्स दैट आर इन मिल्क, लाइक घी, लाइक बटर मिल्क, लाइक क्रीम, लाइक व्हाइट बटर। बट वो दूध नहीं है। जो क्वालिटीज मिल्क में है वो उसी योगर्ट में जो उस मिल्क से आया है, लेकिन वो योगर्ट मिल्क नहीं है। क्वालिटी सेम है, अचिंत्य भेद भेद तत्व आ गया। जैसे हम भी कृष्णा के अंश हैं, आए कृष्ण से हैं, क्वालिटी सेम है। कौन सी क्वालिटीज? सत चित आनंद। हमारी आत्मा का नेचर क्या है? सत चित आनंद। लेकिन क्या हम कृष्ण कहलाएंगे? कभी मूर्ख भी मूर्ख मतलब सपने में भी मत सोचना कि हम कृष्ण है। मूर्ख कहलाएंगे हम, मूर्ख। हम कृष्ण से आए अवश्य हैं। हम हैं कृष्ण के। क्या है? मार्जिनल शक्ति है कृष्ण की, तटस्थ शक्ति। हमारे गुण भी कृष्ण जैसे हैं, लेकिन हम जीव हैं। हम क्या है? जीव तत्व। अब जो शिव जी हैं वो वो कहां से आए? कृष्ण से। लेकिन वो जीव नहीं है, ना वो कृष्ण है। तो उनका अलग अपना कैरेक्टर, अपनी अपने अपना वो है मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस है भी और नहीं भी, क्वालिटीज दोनों की सेम है। अबे अगर दूध से मक्खन बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से घी बनता है, तो वो दही में भी तो वही गुण है। दही से क्या बनता है? व्हाइट बटर, घी, बटर मिल्क। तो क्वालिटी सेम है। पर आप दही को दूध बोल सकते हो? अरे जब आपको दूध पीना है आप दही पियोगे नहीं, आपको रात को दूध पीना है आप दही पियोगे नहीं, मतलब अलग भी है। जब पेट खराब होता है तब दूध नहीं पीते, मतलब अलग है। जब पेट खराब होता है तब दही दही पीते हैं। दूध कभी दही नहीं बन सकता। सॉरी, दूध दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता। मिल्क कैन बिकम योगर्ट, बट योगर्ट कैन नॉट बिकम मिल्क। शंकर जी इसी तरह की तरह से हैं। वो हमारी तरह जीव नहीं है। Sometimes, very rarely, there may be a reason that Sadashiv cannot come to this world. If he is engaged in his in the destruction, in his destruction of the universe,
or anything like that, in that case a qualified jiva can work as Shiva. हमेशा शिव जी का सम्मान करना चाहिए. तो अब रामचंद्र जी के लीला से भी इनका एक पास टाइम सुन लेते हैं. गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे कैसे श्रीमद् भागवतम में एंड स्कंद पुराण में वर्णन आता है जब राम जी पुल बना रहे थे, ब्रिज बिटवीन लंका एंड रामेश्वरम. बहुत सारे सोल्जर्स थे उनके साथ और एक शिवलिंग बनाया उन्होंने, रामेश्वर शिवलिंग. ठीक है. उस टाइम पे जो आसपास में ह्यूमन मनुष्य थे उन्होंने क्या बोला, रामेश्वर की जय हो, रामेश्वर की जय. दे वर कॉलिंग रामेश्वर राम ईश्वर. यू आर ईश्वर, यू आर गॉड ऑफ राम. आप राम के भगवान है. तो उन्होंने समझा रामेश्वर का मतलब है राम के भगवान शिव. देवी देवता ऐसे संतुष्ट नहीं हुए. राम इज गॉड, शंकर इज ऑल्सो गॉड, बोथ ऑफ देम आर द सेम. ये किसने बोला? देवी देवताओं ने. तो शंकर जी जो थे ना, शंकर शिला लिंग, वो फट गया. शंकर केम आउट फ्रॉम इट एंड टोल्ड देम, यू आर ऑल फुलिश, तुम सब मूर्ख हो. यू डू नॉट नो माई तत्व, द एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ रिगार्डिंग माई आइडेंटिटी. राम इज माई गॉड, राम मेरे ईश्वर है. दैट इज वाई आई एम कॉल्ड रामेश्वर. समझा? शंकर जी खुद कह रहे हैं. जो लोग रामेश्वर जाते हैं उनको भी ये पता नहीं होगा वो वहां पे शिव जी के लिए जा रहे हैं कि शिव जी ने क्या कहा है उसी स्थान पे कि मेरे ईश्वर राम है. यहीं पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आम आदमी ये सब जानता ही नहीं है. So they thought Rameshwar meant that Shankar is the god of Ram and that Ram is controlled by Shankar. The demigods were of the opinion that Ram and Shankar are the same and both are God. But Lord Shiva, Shankar himself told them, I am not the god of Ram. Ram is my beloved and my God. Shankar is called Rameshwar because of this. He himself told this. So beautiful. शिव जी खुद कन्फेस कर रहे हैं. जो लोग शिव जी को भगवान मानते हैं उनको ये पास टाइम बता दो. आज मैं कहीं पे सुन रही थी कि किसने बोला है कृष्ण भगवान है, तो बोलो शिव जी ने बोला है. और यही शिव जी तो हनुमान बन के राम जी की सेवा कर रहे हैं. जब हम यही खुद को ही नहीं समझा पा रहे कि कहाँ लिखा है कृष्ण भगवान है, तो हम प्रीचिंग कैसे करेंगे ना, दूसरों को कैसे बताएंगे फिर. राइट. तो दक्ष प्रजापति का भी एक पास टाइम है. दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को दिया था शंकर को. दक्ष प्रजापति हैड गिवन हिज डॉटर इन मैरिज टू शंकर. कौन थी? सती थी ना. तो he thought that Lord Shiva was like his son. He offered pranams to Brahma because he was his father. दक्ष प्रजापति का पिता कौन है? ब्रह्मा. उसने ब्रह्मा जी को अपना पिता माना. तो उसने शंकर को प्रणाम नहीं किया. क्या सोचा ये शंकर तो मेरा पुत्र जैसा है क्योंकि ये मेरा बेटी का पति है. All were honoring Daksh, all were honoring Daksha except शंकर. शंकर जी वहां बैठ के क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बेसिकली शंकर जी ने सिर्फ बैठ के नाम जप किया. दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया. दक्ष प्रजापति को बुरा लगा. उसने शिव जी को क्या कर दिया? कर्स कर दिया. एंड सो मेनी इंसिडेंसेस टुक प्लेस आफ्टर दैट. शंकर रिटर्न टू कैलाश. फ्रॉम दैट टाइम ऑन दक्ष थॉट शंकर हिज एनिमी, बट शंकर नेवर थॉट लाइक दिस. देखो जो भक्त होता है उसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता. कौन मुझे मान कर दे रहा है, कौन मुझे मान नहीं दे रहा है. मुझे किसको मान देना है, संसार लौकिक व्यवहार रखना है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक अलग दुनिया में, अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे होता है. तो अब दक्ष प्रजापति को लग रहा है कि ये तो मेरा बेटे जैसा है, ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा. सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा. ये बस बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है.
उसने क्या कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया। किसके प्रति? शिव जी के प्रति। उनको श्राप दे दिया और उसके बाद से ही बहुत कुछ बुरा होने लग गया, सती जी के साथ जो हुआ एंड ऑल दैट। तो क्या हुआ उसके बाद, जब एक बार राम जी त्रेता युग में जंगल में थे, तो सीता जी चली गई थी ना, रावण ने उनका हरण कर लिया था। तो एक जंगल आया था, उसका नाम है धंधकारण्य। ठीक है, वहां पे शंकर और उनकी वाइफ सती घूम रहे थे, वो उस फॉरेस्ट में आए। उस समय राम जी क्या कर रहे थे? एट दैट टाइम राम हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट। 14 साल का वनवास मिला था उनको, उनके पिताजी दशरथ महाराज ने उनको आदेश दिया था ना। राम ने छाया सीता को ले लिया और नरवत लीला कर रहे हैं राम जी। तो राम जी रोने लगे, क्योंकि नरवत लीला कर रहे, भगवान है तो रो भी रहे हैं। नरवत लीला है। लक्ष्मण उनको पैसिफाई कर रहे हैं, मत रो प्रभु मत रो, ढूंढ लेंगे भाभी को। द मोर लक्ष्मण ट्राई टू पैसिफाई हिम, जितना लक्ष्मण को पैसिफाई करते उतना राम जी और ज्यादा रोते। वो पेड़ों से बात कर रहे थे, पंचवटी, ओ पंचवटी हैव यू सीन सीता, कहाँ चली गई? ओ डियर हैव यू सीन सीता। ये है मरकट, सॉरी नॉट मरकट, माय फॉल्ट, इन दिस इज नरवत लीला। भगवान होके रो रहे, उनको पता है ना सीता कहाँ है, तो भी रो रहे, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ही वॉज क्राइंग बिटरली, वीपिंग, आस्किंग द गंधर्व गोदावरी रिवर, ओ गोदावरी हैव यू सीन माय डियर सीता, वेयर हैज शी गॉन, व्हाई हैज शी लेफ्ट मी। राम बिकेम मैड इन सेपरेशन। देखा, ये था प्रेम राम जी का सीता जी के प्रति। तो शंकर जी सती जी वहां से गुजर रहे थे। शंकर केम विद सती टू द धंधकारण्य फॉरेस्ट टू सी राम्स डिवाइन पास टाइम्स एंड टू टेक दर्शन ऑफ हिम। शंकर वॉज वेरी मूव्ड एंड हिज हार्ट वॉज मेल्टिंग। ये सब देख के शिव जी का दिल पिघल गया। उन्होंने राम जी को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत। 8 लिम्स, बॉडी के टच जहाँ पे होते हैं उसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। आपका मन, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी वाणी, आपकी जीवा, आपके घुटने, आपका आपका पैर, और क्या था, चेस्ट, ऑल दिस। तो अ, और राम जी के लिए क्या बोला? ओ दिस पास्टम्स आर सो ब्यूटीफुल एंड मार्वलस दैट एनिमल्स हार्ट विल मेट टू सी देम। तो क्यों ये सब लीलाएं कर रहे हैं भगवान? ताकि हम जैसे गधे लोग, जो जो साधक भी नहीं है, इस संसार में रह के हम अपने संसारिक इच्छाओं के लिए रोते हैं, हम भगवान के लिए हमें रोना चाहिए कि क्या, कैसे कैसे भगवान को क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या लीलाएं भगवान की हुई। अच्छा, राम जी इतना रो रहे थे, सीता जी से इतना प्रेम करते थे, है ना। हम यही रोते हैं, अरे उसकी बेटी भाग गई, अरे उसकी बीवी भाग गई, हम ये बस यही देखते रहते हैं, इसी में पड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद शंकर ने सती जी को बोला, सॉरी सती ने क्या बोला, वो पढ़ते पहले। और शंकर जी ने परिक्रमा करी दूर से, from very very far away, weeping, oh these pastimes are so beautiful, oh these pastimes are so beautiful. When he did his final pranam, he was ready to go back to Kailash. Sati asked, my beloved, to whom are you doing pranam? सती बोल रही है शिव जी को, आप किसको, इसको मेरे स्वामी को बोल रही हैं, स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर ने सती को क्या बोला? राम इज माई वर्शिपफुल डीटी, राम मेरे स्वामी है, आई ऑलवेज वर्शिप हिम। क्यों? मुझे तो लग रहा है ये ऑर्डिनरी है, अपनी वाइफ के लिए रो रहे हैं। मुझे भी पता है सीता कहाँ पे है, इनको नहीं पता। इवन आई नो वेयर सीता इज एंड ही डज नॉट नो एंड ही इज वीपिंग। ये कैसा भगवान है? इसलिए कहते हैं देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, जैसे ब्रह्मा जी नहीं समझे, इंद्र नहीं समझे। He see that Ram is like an ordinary. I see that Ram is like an ordinary man weeping for his wife. Even I know where Sita is, and he does not know where he is. Where he doesn't know where Sita is, and he's weeping. He's not strong enough to bring Sita back. इसमें तो दम ही नहीं है सीता को वापस लाने का. He's very weak. ये बहुत कमजोर है. He he must be a man, not God. ये तो आदमी हो सकता है, जीव, भगवान नहीं हो सकता. इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? शंकर जी क्या बोले सती को? यू आर इग्नोरेंट.
You do not know that he is the supreme personality of Godhead. She had no belief or trust, so Shankar told her to test him somehow. शंकर जी ने कहा ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिए देवी. आप देखें आगे क्या होता है. फिर शंकर went from there and rested under a tree, banyan tree. सती ने क्या किया? सीता का फॉर्म धारण किया. सती चेंज हर फॉर्म टू लुक लाइक सीता और उस स्थान पे गई जहां पे राम जी सीता को ढूंढ रहे थे और राम जी के सामने आ गई. राम रो रहे, ओ सीता वेयर आर यू, वेयर आर यू. सती क्या बोली? सती थॉट, इफ आई अपेयर बिफोर राम एज सीता, देन ही विल लुक एट मी एंड ही विल एट वंस कम एंड एम्ब्रेस मी, सेइंग, ओह आई हैव रिसीव्ड माय सीता, एंड ही विल बी हैप्पी. बट राम वाज इग्नोरिंग सती. राम जी को दिख रही थी, वो इग्नोर कर रहे थे. अगेन एंड अगेन शी केम इन फ्रंट ऑफ हिम, yet he was looking away. Then he told her, mother, why are you roaming here alone? माता, अकेले क्यों घूम रही हैं? शंकर जी कहाँ हैं? सती wondered how Ram knew who she really was. जबकि यही सती क्या सोच रही थी कि मुझे भी पता है सीता कहाँ है, इनको नहीं पता सीता कहाँ है. ये कैसा भगवान है? ये कैसे सीता जी को वापस लाएगा? फिर अपनी वाइफ को कैसे वापस लाएंगे? ये तो बहुत कमजोर है. ये तो जीव है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड नहीं है. और जैसे ही ये बार बार आने का प्रयास कर रही थी राम जी के सामने, पहले बहुत बार राम जी ने इग्नोर करा. जब हद होगी तब क्या बोलते? मदर, आज अब अकेले आई हो. शिव जी कहाँ है? सती wondered how Ram knew the who she really was. Now she was afraid. डर गई और प्रणाम किया. तब उन्होंने देखा सारे पेड़, लताएं, एवरीथिंग एल्स बिकेम राम एंड सीता. देखो वहां पे उनको राम सीता दोनों दिख गए. कण कण में जहां पे भी उन्होंने देखा, here there everywhere, she only saw सीताराम सीताराम सीताराम. Ram showed Sati that Sita is never separated from me, she's always with me. I am doing this pastime for all human beings so they will remember my leela. देखा, जब सती जी को रियलाइज हुआ अपनी मिस्टेक, शंकर can never be ignorant. He was right and I was wrong. After Sati offered pranam and stood up, she saw that now Ram was there alone with Lakshman. तो जब प्रणाम करके वो खड़ी उठ हुई ना, तब उनको सिर्फ राम लक्ष्मण दिखे वहां पे. फिर से राम रोने लग गए, ओ सीता वे आर यू, वे आर यू. तो भगवान कह रहे हैं सती जी को कि मैं अपनी लीला इसलिए कर रहा हूं ताकि ये बद्ध जीव मुझे याद करके मेरे लिए रोए, मेरी लीलाओं को स्मरण करें. फिर सती वापस चलेगी शंकर जी के पास, जहां पे शंकर जी वेट कर रहे थे पेड़ के नीचे. और बोलते शंकर जी, क्या तुमने टेस्ट कर लिया? सती बोली, प्रभु व्हाट कैन आई डू, आई बिलीव्ड यू, आई डिड नॉट टेस्ट हिम. झूठ बोल रही है, देखो मैंने उनका टेस्ट नहीं लिया, बोल रही है. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम्हें हमेशा अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए. हमारे गुरुदेव अगर बोल दें कि तुम्हें ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो भी अगर हम जाएं, मतलब हमने गुरुदेव के आदेश का पालन नहीं किया, गुरुदेव पे विश्वास नहीं करा, तो वो गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है, गुरु पे विश्वास रखना है. शंकर जी किसके गुरु हैं? सती के. क्यों है वो उनके गुरु? जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड है? नो, बिकॉज वो वैष्णव है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है. वैष्णव ही गुरु हो सकते हैं और कोई नहीं. अब हमारे पति जो हमारे सोसाइटी में जो सबके हस्बैंड वाइफ्स के हस्बैंड हैं, वो उनके गुरु नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उनको तत्व नहीं पता. यहाँ पे देखो, शिव जी ने जैसे ही राम को रोते हुए देखा, क्या उनको परिक्रमा करी, दूर से प्रणाम किया, जय जयकार करी, ये मेरे ईश्वर है, ये भगवान है. उनको तत्व के बारे में पूरा ज्ञान है. जिसको तत्व पता है वही गुरु कहलाया जा सकता है. तो हमारी सोसाइटी में जो हस्बैंड वाइफ हमें दिख रहे हैं, उनको लेके हम नहीं बोल पाएंगे कि ये हस्बैंड अपनी वाइफ के गुरु है. क्यों? क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं पता है. वो आश्रित नहीं है एक सदगुरु के. तो वही पति गुरु बन सकता है, कहलाया जा सकता है, जो तत्व ज्ञानी हो.
जिसको ज्ञान हो तत्व का, भगवान का, कृष्ण तत्व जिसको पता हो। तो शिव जी को पता है, इसलिए वो सती के गुरु है। उन्होंने अपने गुरु पे वो किया, संदेह किया, डाउट किया, फेथ नहीं दिखाया। But she did not believe him when he had told her that Ram is the supreme personality of Godhead. If a disciple does not obey his Gurudev, what will happen? His bhakti and spiritual life will go down. Bhakti नष्ट हो जाती है. Never tell any falsehoods to you, Gurudev. गुरुदेव से झूठ मत बोलो, अदरवाइज जो नर्क में जाओगे। उसने शंकर जी से झूठ बोला, मैंने तो राम का टेस्ट लिया ही नहीं। पर शंकर ने देखा, उन्होंने टेस्ट लिया था, कैसी वो सीता जी बनी। She has taken the form of Sita, जो मेरी माँ समान है। She is therefore not my wife. Now she is my mother. Now I will always treat her as my mother. ये वॉव ले लिया शंकर जी ने। जैसे ये वॉव लिया, सब डेमिगॉड्स ने क्या किया, आसमान से क्या बरछाए उनके ऊपर, पुष्प, उनकी प्रेज करी। You have made such a marvelous vow. Sati asked her husband, what vow have you made? But he was silent and never said anything. तो जब वो कैलाश पहुंचे, शंकर ने सती को एक सीट दी अपने सामने। The wife can sit on the left side of her husband, and the mother always sits in front as a guru. जो माँ होती है पुत्र के सामने बैठती है as गुरु, वाइफ कहाँ बैठती है, लेफ्ट साइड पे। In the same way, a disciple should not offer pranam to his gurudev while keeping his left side to him. अच्छा, एक 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 शिष्य को अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं करना चाहिए while keeping his left side to him, फ्रंट से करना चाहिए। The disciple should always sit at the front of his Gurudev and ask some very good questions with honor. सामने से बैठ के प्रश्न किए जाते हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं। If the disciple does not do this, he is not a disciple. He should ask some questions, not always being silent. चुप चुप नहीं रहना चाहिए, गुरुदेव से पूछना चाहिए। सर्व करो, इंक्वायर करो। तद विधि प्रण प्रणपतिना परिस परिप्रसना। Questions should be there not with a challenging mood but humble. तब सती को रियलाइज हुआ कि इन्होंने तो मुझे त्याग दिया है, ये मुझे अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने सती जी का रूप धारण किया था। इस शरीर में ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी पत्नी की के तरीके से, तो मुझे ये शरीर त्याग देना चाहिए। फिर शंकर जी जब समाधि में गए, फॉर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सती वाज फीलिंग ग्रीवियस सेपरेशन। तब उन्होंने ये फिर दक्ष प्रजापति के घर में जो हुआ था ना पास्ट टाइम, बुलाया था, तो ये अपना इनको नहीं बुलाया शिव जी को, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने वैष्णव अपराध किया था। वो शिव जी से थोड़ा जलते थे कि इसने मुझे प्रणाम नहीं करा, तो सती गई, शिव जी नहीं गए। वहां पे उन्होंने शिव जी के लिए कुछ और गलत बोल दिया दक्ष प्रजापति ने, वहीं पे उन्होंने फिर वो फायर में एंटर कर लिया था ना, तहीं वहीं से सती ने फिर अपना शरीर त्याग दिया था। आगे सनातन गोस्वामी का भी पास टाइम आ रहा है। हमने इनके बारे में पढ़ा था, पता पड़ा था ना कि इनकी भजन कुटीर कहाँ है, चक्रेश्वर महादेव के पास, गोवर्धन में। कैसे जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए, तो शिवजी अपना स्थान छोड़ के कहाँ आ गए, गोपेश्वर महादेव, बनखिंडा महादेव, कि मेरे स्वामी का जो परम भक्त है सनातन, वो मेरे लिए रोज चल के आता है इस बूढ़ी अवस्था में भी। मैं स्वयं इसके लिए अपना स्थान त्यागता हूँ, इसको मेरी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे शंकर बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, नाउ यू आर ओल्ड, यू शुड नॉट कम डेली टू सी मी, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार अवे। बहुत दूर से आप चल के आते हैं कष्ट लेके, मुझे आना चाहिए आपके दर्शन के लिए। वो सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया, नहीं मैं ही आऊंगा। गोपेश्वर महादेव क्या बोले, देन आई एम गोइंग टू कम वेरी नियर टू यू एज बनखिंडा महादेव। तो वो बन के फिर बनखिंडा, भन भख अंडी महादेव, जो मदन मोहन टेम्पल के पास है। मदन मोहन टेम्पल किसका है, सनातन गोस्वामी का। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो ये है शिव जी में सारी गुड क्वालिटीज होती है। यहाँ पे हमें गुरुदेव बता रहे हैं शिव जी के लिए प्रेयर जो हमें गानी चाहिए। वी शुड ट्राई टू ऑनर शंकर एज ए ग्रेट वैष्णव। शंकर जी को हमेशा एक परम भक्त देखो। किसका? कृष्ण का। See him as a great Vaishnav and as Guru. Don't dishonor him. Don't worship him separately. हम उनको कृष्ण से अलग भी नहीं समझते। वो कृष्ण की तरह कृष्ण के लेवल पे लाके भगवान भी नहीं बना देते। We can observe Shiv Chaturdashi and glorify him in relation with to his relationship. ये याद रखो कि कैसे शिव जी खुश होते हैं जब हम उनको भगवान कृष्ण से रिश्ता उनका बना देते हैं कि वो उनके परम वैष्णव है। वृंदावनी पते जाय सोमा सोम सोम सोमा मोले शंकर सनंदन सनातन नारदया गोपेश्वरा व्रज विलासी युगन गिरी पद में प्रेम पराय च निरुपदी नमोस्तुते। ठीक है। तो लॉर्ड शिव जी बहुत तरीके से कृष्ण जी की सेवा करते हैं। हमें उनको अपना गुरु मानना चाहिए, वैष्णव मानना चाहिए, ब्रज भक्ति उनसे मांगनी चाहिए, ना कि एक हैंडसम हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन और मनी। वो प्रहलाद महाराज से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टाइम्स सुपीरियर है बिकॉज ही नोज एंड मेडिटेट्स ऑन अष्टकालीय लीला। अष्टकाली लीला पे कौन मेडिटेशन कर सकता है? जो थोड़ा प्रेमी भक्त होता है। पार्वती also meditates on अष्टकाली लीला। दिस इज वेरी सीक्रेट yet they both do it। जैसे कहते हैं ना अपनी भक्ति को छुपा के रखो, बताओ मत। तो शिव जी क्यों बोलेंगे ऐसे ओपन में सबको, पूरे संसार को, मैं अष्टकाली लीला पे मेडिटेशन करता हूँ भगवान राधा कृष्ण की। वो ओपन में नहीं बताते हैं, पर जो प्रेमी भक्त हैं जैसे हमारे गुरुदेव उनको पता है। Although Shankar is so much superior and more worshipful than Prahlad, still he says that Prahlad is my superior, is superior. Why? There are some reasons which I will explain later. गुरुदेव कह रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मैं शंकर हूं, ऑफ ऑल रुद्रास आई एम शंकर। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये कृष्ण भगवान की विभूति है। विभूति मीन्स ऑपुलेंस। अर्जुन ऑपुलेंस है, शंकर ऑपुलेंस है, पीपल का पेड़ भी एक ऑपुलेंस है, गाय भी ऑपुलेंस है, बट दे आर नॉट कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा का ऑपुलेंस है पर कृष्ण नहीं है। जैसे नरसिंहदेव कृष्णा का मूल कृष्ण है पर वो कृष्ण नहीं है। केशव धृता नर हरि रूपा। तो बहुत सी पर्सनालिटीज रिप्रेजेंट करती है कृष्णा के ऑपुलेंस को। थिंग्स दैट आर वेरी डियर एंड नियर टू हिम, है ना। तो हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव जी हमें ब्रज भक्ति प्रदान करें, राधा दास्य प्रदान करें और हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।